हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंगटैग। तो मैं अतुल चौधरी एक बार फिर से आ गया हूँ। डे नंबर 12 एक्सेल बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हमने अपने इंसर्ट के टैब तक का सारा डेटा समझ लिया था। सारे टैब्स क्या काम करते हैं, कौन सा टैब में क्या वर्किंग होती है, चार्ट्स बनाना, पाइवट टेबल, होम टैब के सारे टैब्स हमने, कंडीशन फॉर्मेटिंग्स, टेबल्स से लेकर एवरीथिंग हमने सब चीज़ समझ ली थी। तो अब अपने वीडियो नंबर 12 में हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर ड्रॉ और पेज लेआउट। आज हम इन दो चीज़ पे काम करेंगे। तो अगर आपके इसमें ड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में भी बताया था कि आपको डेवलपर ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फाइल के ऑप्शन पे जाना है, मोर में जाना है और ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आप कस्टमाइज रिबन ओपन करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ और डेवलपर का ऑप्शन आ जाएगा। आप दोनों में से जो भी चाहते हैं, डेवलपर नॉर्मली हर चालू करके रखिए आप। अगर आप ड्रॉ का ऑप्शन भी चाहते हैं तो आप वो भी कर लीजिए। अगर वो नहीं चाहिए आपको यहाँ पे तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। वैसे मेजरली कोई खास यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा बेनिफिट बता देता हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले पेन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग कलर के आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है, कुछ भी है तो ये आपको एक्सेल में एडवांस वर्जन में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। इनको हटाने के लिए स्पेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ से इरेज करने का। इसके अलावा इसमें सबसे मेजर जो ऑप्शन है, बाकी चीज़ जो नॉर्मल है, कोई खास किसी का कोई यूज़ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको ये बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक टू मैथ। अगर आपको कोई मैथ का फॉर्मूला वगैरह आपको लिखना है इसमें तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो चीज़ें जो आप शायद इसमें ना लिख पाएँ वो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इक्वल टू पाई बनाया तो अब ये ऑप्शन आ गया, मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो ये यहाँ पे बन के आ जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ अगर कहीं लिखना चाहेंगे इसमें तो शायद आप ये ना कर पाएँ, तो एक्सेल में तो ये आपको ड्रॉ के ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप सोचिए सिग्नेचर वगैरह भी, तो वो शायद आप ना कर पाएँ क्योंकि सिर्फ मैथ फॉर्मूलेज वगैरह पे काम करता है। बाकी यही चीज़ इसमें हो पाती है। और बाकी पेन, इरेजर, ये जो भी सारी चीज़ें आप ये कर सकते हैं, हाइलाइटर और सब चीज़ें आप इसमें मिल जाएंगी आपको। तो जैसे अगर वीडियो एडिटिंग या कुछ ऐसी चीज़ आप करते हैं तो उसमें लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से इसमें ड्रॉ के ऑप्शन यूज़ करके कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारा अगला मेजर ऑप्शन जो है पेज लेआउट। पेज लेआउट आपको क्या दिखाएगा कि आप जो भी प्रिंट लेते हैं अपने सिस्टम में जो भी चीज़ आप प्रिंट करते हैं उन चीज़ों की यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे प्रिंट लेते हैं, क्या वो सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका आ रहा है थीम्स का। थीम्स यानी कि सिंपल है कि आपने जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ उसकी अगर कोई थीम वगैरह आपको चेंज करनी है तो यहाँ से वो थीम चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। डिफ़ॉल्टेड थीम, यहाँ पर मल्टीपल थीम से आपका डेटा उस तरह से हो जाएगा जिस तरह की थीम आप सेलेक्ट करोगे। उसके अलावा आपका कलर और सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। तो जैसे आप थीम सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपकी थीम में आपको कोई अलग कलर चाहिए जो आपको यहाँ पर नहीं है या आप क्रिएट करना है तो आप कस्टमाइज में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। अगर क्रिएट नहीं करना है, जो आपको डिफ़ॉल्टेड है, तो आप उनसे जाके भी यहाँ बना सकते हैं और अपना नाम उसको हिसाब से वही नाम उसको दे सकते हैं जो आपने कलर बनाया है। फ़ॉन्ट का सेम फ़ॉन्ट का ऑप्शन है यहाँ पर। फ़ॉन्ट आप क्रिएट तो नहीं कर पाएंगे, कस्टमाइज़ कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि फ़ॉन्ट आप यहाँ पे हाईलाइटेड, बोल्ड और उसको अपना नाम दे सकते हैं बनाने के बाद। नॉर्मली आपको इतने मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कुछ और शायद बनाने की ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी बहुत अच्छे ऑप्शन है इसमें यहाँ पर आपको, जो आपके डेटा को बहुत अच्छा दिखाएंगे, लुकिंग वाइज बहुत रिपोर्ट आपकी अच्छी लगेगी। इफेक्ट का ऑप्शन है, आपको इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से भी इफेक्ट भी दे सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन आता है आपका सेटअप का, पेज का सेटअप करने का। यानी जब भी आप प्रिंट देते हैं तो प्रिंट देने के लिए आपको अपना पेज सेटअप करना होता है। प्रिंट देने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मार्जिन नहीं आ रहा, कभी पेज पे साइज कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मार्जिन का। तो यहाँ पर देखिए 4 तरह के मार्जिन आपको दिख रहे हैं, नैरो, वाइड, नॉर्मल और लास्ट कस्टमाइज सेटिंग। तो जब भी आप प्रिंट देने जाते हैं, आप कभी भी प्रिंट देंगे तो आपको डेटा जब सेलेक्ट करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डेटा है कम कर लेता हूँ इसको। तो जैसे ही आपने डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल पी के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको ये सारा ऑप्शन जो वहाँ पे दिख रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सब मिल जाएंगे। जैसे ये नैरो में आपका जो डेटा है वो प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा आपके इस पे। और आप वाइड करेंगे तो थोड़ा सा लेंथ उसकी और कम हो जाएगी और आपका पेज का आउटसाइड का एरिया वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देगा आपको। उसके बाद नॉर्मल है, नॉर्मल मार्जिन हमेशा पेज पे प्रॉपर वे में फिट होके आता है, लेकिन ज़्यादातर जब आपका डेटा ज़्यादा हो तो आप हमेशा नैरो मार्जिन पे करिए। और कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर आपको प्रॉपर टॉप ऑन बेस पे डेटा लग के आएगा, जहाँ से आपके पेज के ऊपर से और साइड में प्रॉपर एडअप होगा डेटा। उसके अलावा अगला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपके सामने, जो ये है लेटर और आपका अराउंड A4 साइज, A3, A5। आपका जो पेज है वो किस तरह का है, किस साइज़ का पेज है, आपका A4 साइज़ का पेज है, A3 साइज़ का पेज है, जिस तरह का भी पेज है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर जो प्रिंट दिए जाते हैं A4 साइज़ ही दिए जाते हैं 99%। हाँ, लेकिन आप डिपेंड करता है आपको किस तरह का प्रिंट देना है, A4, 3
आपकी प्रिंटर में उस तरह की शीट्स आप लगा पाते हो या नहीं, उसके डिपेंड करता है। नॉर्मली A4 साइज़ ही सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। उसके अलावा आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आपका डेटा है जो वो आपको पोर्ट्रेट में लेना है या लैंडस्केप में। सिंपल है कि डेटा की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा पोर्ट्रेट मोड में लेने के लिए है या फ्रीक्वेंसी आपका जो डेटा की है वो आपका लैंडस्केप में है। जैसे अभी यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, जैसे मैंने क्लिक किया, अभी जो डेटा है ये आपका पोर्ट्रेट में है। अगर मेरे को ये डेटा भी, मैं जब इसको लैंडस्केप में कर रहा हूँ, मेरे सारे कॉलम्स आ रहे हैं मेरे डेटा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स अभी दिख रहे हैं। मैं डेटा में जाऊँगा तो मेरे यहाँ पर 9 कॉलम्स हैं। तो अब मैं इसको 9 कॉलम्स को जो है मेरे यहाँ पर मुझे लेना तो डेटा जो अपना वो पोर्ट्रेट मोड में है, लेकिन मुझे सारे कॉलम चाहिए। तो मुझे उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे उसके लिए यहाँ पर आना पड़ेगा अपने जो ऑप्शन है फिल ऑल रोज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मुझे या तो अपना जो डेटा है सारा एक पेज पे फिट करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं मल्टीपल पेज पे तो डेटा ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को कॉलम सारे एक ही पेज पे चाहिए। तो मैंने फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज कर दिया। तो जैसे ही मैं फिट ऑल कॉलम वन पेज करूंगा तो वो डेटा उसी पे सारा ऑल कॉलम्स मर्ज कर देगा। अभी के लिए क्योंकि मैंने फिट ऑल एक डेटा कर दिया तो इसलिए नहीं आ रहा। अभी मैंने ये डेटा इस तरह से किया और मैंने यहाँ पे ऑल कॉलम्स कर दिया, तो अब ये डेटा इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं सारा डेटा एक बार के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपना सारा डेटा 4800 के अराउंड और कंट्रोल पी प्रेस किया मैंने, शॉर्टकट है इसका जाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर सारे ऑटोमेटिक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने फिट ऑल कॉलम एक पेज पे कर रखा है। वन पेज करूंगा तो अगर मैंने सारा डेटा एक पेज पे ले आया तो कितना सारा डेटा देखिए दिख भी नहीं रहा मुझे। 11 पेज में मेरा डेटा चला गया, लेकिन मेरे जो सारे कॉलम्स ऑलमोस्ट जितना मैक्सिमम हो सकता था एक पेज पे कर दिया। तो कभी भी आपको लिमिटेड पेज पे डेटा लेना हो, प्रिंट कराना हो, तो आप यहाँ से करते हो। कस्टमाइज का ऑप्शन में अभी आप जाके अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पेज का, यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके अलावा स्केलिंग का ऑप्शन आ रहा है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिट आपका जो डेटा वो एक पेज पे फिट चाहते हैं, 2 पेज पे चाहते हैं, वाइल्ड स्पेस में कितने पेज का आप डेटा चाहते हैं, वो पेज का साइज जो आपने A4 सेलेक्ट किया है या आप 3 पे चाहते हैं, 5 पे चाहते हैं, डिपेंड आप पे DPI कितनी रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन आ गया। जो मार्जिन का ऑप्शन आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा था। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ गया, साइज आ गया, और उसके बाद प्रिंट एरिया आपका, यहाँ पे पेज ब्रेक, इसी तरह से सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके आप प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो भी आप वही चीज खोलेंगे जो आप कंट्रोल P करके ऑप्शन खोल रहे थे। या तो आप कंट्रोल P करिए या आप यहाँ पर जाके प्रिंट टाइटल पे क्लिक करिए। बहुत सारे लोगों के ऑप्शन में प्रिंट टाइटल का ऑप्शन नहीं दिखेगा अगर आपका एक्सेल पुराने वर्जन का है। तो अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो वो आपको दिख जाएगा, नहीं है तो आप यहाँ जाके नीचे जो ऑप्शन आता है पेज सेटअप, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो भी वही ऑप्शन आपका खुल जाएगा। तो मार्जिन के ऑप्शन पे थे हम, यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हो कि आप अपने डेटा को लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हो, टॉप में कैसा, कितना कितना मार्जिन लेफ्ट में देना चाहते हो, कितना मार्जिन टॉप में देना चाहते हो, वो सारे मार्जिन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा है और कितना छोटा है। उसके अलावा हेडर फुटर का अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पर। हेडर फुटर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके डेटा में आपको सीरियल नंबर्स देने हैं या आपको डेटा में नीचे नाम देने हैं, या आप चाहते हो आपका पर्टिकुलर किसी, अभी मैं चाहता हूँ मेरे पेज नंबर आ जाए नीचे की तरफ और मेरे हेडर पे जो मैंग टैग है वो सबसे ऊपर लिखा आ जाए, तो मैं यहाँ पर हेडर फुटर ऑप्शन कस्टमाइज करके दे सकता हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट करे हुए थे तो मैंने ये दे दिया, तो जब मैं प्रिंट दूंगा तो मेरा ये वहाँ पर दिखने लगेगा। तो उसके अलावा यहाँ पर अगला ऑप्शन जो हमारा ये डिफरेंट ऑड एंड इवन के पेजेस का है। अभी ऑड इवन हम आगे समझते हैं। उसके अलावा शीट, अभी आते हैं शीट का ऑप्शन। शीट के ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने पहले शीट के ऑप्शन में सबसे पहला आ रहा है प्रिंट एरिया। अभी मैंने कोई डेटा अगर प्रिंट नहीं करा, मैंने यहाँ पर डेटा सेलेक्ट नहीं करा, मैं यहाँ पे गया और अब मैं डेटा सेलेक्ट कर सकता हूँ प्रिंट एरिया, मुझे कितना डेटा प्रिंट देना है। मैं यहाँ से गया, पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं पूरा डेटा नहीं करता, मान लीजिए मैं सिर्फ 20-25 रोज का डेटा सेलेक्ट करता हूँ और वो मैंने यहाँ से डेटा ओके कर दिया, तो मेरा वही प्रिंट डेटा हो गया जितना मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी एक मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। अगला ऑप्शन आ रहा है रिपीट टॉप रो, यानी कि जो हेडर है उसको रिपीट कैसे कराते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आपको अपने हेडर को रिपीट कैसे कराना है। तो अभी मैं प्रिंट पे यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जैसे कि मेरा डेटा है, अभी मैंने पूरा डेटा एक बार सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल P को प्रेस किया। अभी मेरा यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ यहाँ पर फिट वन पेज ना रह के ऑल डेटा, अब 64 पेज का मेरा डेटा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पेज में पहले पेज से नीचे जाऊंगा तो देखिए मेरे किसी भी इसमें हेडर नहीं आ रहा। तो अभी जब भी मुझे प्रिंट चाहिए, मुझे नहीं पता चलेगा कि एक या दो पेज के बाद मेरे डेटा में हेडर फिर कौन से रो पे क्या है हेडर। तो मुझे वो हेडर प्रिंट कराना है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करूँगा और या तो मैं यहीं से जाके पेज सेटअप पे जाके यहाँ से कर सकता हूँ। यही चीज़ मैं यहाँ ना जाके
प्रिंट टाइटल से जाके कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, जहाँ से भी जाऊँगा सेम ऑप्शन खुलेंगे। मैं यहाँ पे गया, मुझे रिपीट टॉप रो करानी है, अब जो रो मुझे रिपीट करानी है मैं वो रो को उस तरह से सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे गया और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया और उसके बाद मैंने कंट्रोल पी किया और अब मैं किसी भी रो पे चले जाऊँ, किसी भी पेज पे चले जाऊँ, सारे पेजों पे देखेंगे मेरी टॉप रो रिपीट हो रही है। तो ये बहुत ही कॉमन यूज़ है इसके लिए, क्योंकि अभी भी हमेशा ऑप्शन में आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको कितनी रोज़ रिपीट करानी है। नॉर्मली हेडर रिपीट कराते हैं, अगर आप 2-3 रो सेलेक्ट करेंगे तो 2-3 भी करा देगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं रिपीट लेफ्ट रो, आपके डेटा की लेफ्ट रो, किसी के लेफ्ट रो भी उनको रिपीट करानी होती है, क्योंकि हो सकता है लेफ्ट रो में सीरियल नंबर हो 1 2 3 4 5, तो वो भी आप यहाँ से जाके सेलेक्ट करके उसको रिपीट करा सकते हैं। ग्रीन लाइन्स, आप अपने डेटा का जब प्रिंट दे रहे हैं तो उसमें आपको ग्रीन लाइन्स चाहिए नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा का प्रिंटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उसका डाउन जो आपका है उसका एरो किस तरह से चाहिए, उसको डाउन और एरो चाहिए या ओवर द डाउन एरो चाहिए, डिपेंड करता है आपको किस तरह का। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको मोर ऑप्शंस में ज़्यादा कुछ देखने के लिए मिलेगा, बस लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे मेजर ऑप्शन आपने देखा वो यही है कि आपको रिपीट रो करानी पड़ती है, तो रिपीट रो और रोज और हेडर्स की हेडिंग आपको यहाँ पे देना चाहे तो ये ऑप्शन भी आप क्लिक करके वो रिपीट रो वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं हम यहाँ पर अपने ऑप्शन पे, तो यहाँ पर कंट्रोल पी करके जाएँ, कैसे भी मार्जिन्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, यही आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी मिलने वाला है वहाँ पे। साइज़ का ऑप्शन सेम A4 A3 A5 जो भी लेना है, प्रिंट एरिया आपको कौन सा लेना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पेज ब्रेक का, पेज ब्रेक का ऑप्शन आप जो देख रहे हैं वो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको, नीचे आपको देखेंगे तो ये आपका जो व्यू है ये है पेज ब्रेक व्यू। उसके अलावा ये है पेज लेआउट व्यू, जो आप क्लिक करेंगे तो ये पेज लेआउट व्यू में आपको दिखाएगा डेटा आपका। और उसके बाद जो नॉर्मल आपका डेटा हमेशा रहता है जिस वे में, ये आपको इस क्राइटेरिया पे क्लिक करके रखना पड़ेगा। अभी ये जो मेरे सामने पेज लेआउट व्यू आ रहा है, मैं इसको क्लिक करके यहाँ से जाऊँगा तो ये मेरा नॉर्मल व्यू हो गया। हमेशा जब आप काम करेंगे नॉर्मल व्यू में, प्रिंट देने के लिए आपको इनमें से कोई 2 ऑप्शन देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितनी बड़ी क्राइटेरिया का है और किस बेस का आप उसे देना चाहते हैं। और अगला ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड का, आप अपने डेटा का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से किसी भी तरह से इमेज सेलेक्ट करके ब्राउज करके सिस्टम से, ड्राइव से या ऑनलाइन आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है जो स्केलर का, स्केलर यानी फिट टू वही पेज। जब आप यहाँ पे कंट्रोल पी करेंगे तो आपको स्केलर का ऑप्शन भी दिख जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे डेटा में पेज लेआउट में जाके जो ऑप्शन था ये स्केलर का मार्जिन सेट करने का, ये वही चीज़ है, आप वहाँ से करिए, यहाँ से दोनों सेम ही बात है। उसके अलावा ग्रीन लाइन्स, आप जब प्रिंट दे रहे हैं तो अपने डेटा में आपको ग्रीन लाइन्स चाहिए या नहीं, सेम हेडर्स आपको चाहिए या नहीं, क्योंकि किसी किसी को होता है कि जो ऊपर ABC के हेडर हैं वो भी दिखने चाहिए, तो वो दिखते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके हटा सकते हैं। प्रिंट में आपको चाहिए तो आपको प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, नहीं चाहिए तो हटाना होगा। और उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जो है अलाइनमेंट का, अरेंज का ऑप्शन जो आ रहा है आपका। अरेंज का ऑप्शन आपको ज़्यादातर काम करता है आपकी इमेजेस पे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाके मैं 1-2 इमेजेस ले लेता हूँ, मैं ऑनलाइन जाऊँगा और 2 इमेजेस ले लेता हूँ अपने सिस्टम के लिए। मैंने यहाँ जाकर 1 इमेजेस ये ले ली और दूसरी इमेज मेरे सिस्टम में होगी, मैं सिस्टम से ले लूँगा। इंसर्ट पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और मैंने ये इमेज A12 की ले ली। अब मेरे पास 2 इमेजेस यहाँ पे आ गई। अब जब भी मैं इमेजेस के हिसाब पे अपने प्रिंट में चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग, मैं चाहता हूँ कि ये जो पीछे इमेज है ये मेरी जो प्रिंट दो तो मैं ऊपर रहे, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये वाली इमेज जो है वो ब्रिंग फॉरवर्ड में रहे और वो बैक चली जाए। तो यहाँ तो ये बैक चली गई और ये फॉरवर्ड आ गई। तो इस तरह से आप यहाँ से ये चीज़ें अलाइनमेंट कर सकते हैं। बाकी ये ऑप्शन आप चाहते हैं कि जितनी इमेजेस आपकी हैं उस पर आप दिखाना चाहते हैं या नहीं, आपको इमेजेस तो रखनी है लेकिन आप चाहते नहीं हैं कि इमेजेस अभी शो हों, अभी आप काम कर रहे हैं, बाद में जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तब आप इमेजेस किसी को भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आप ये इमेजेस यहाँ से हटाना और लाने का काम यहाँ से कर सकते हैं। और ये अगला ऑप्शन अलाइन का आ रहा है, यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन, ग्रीन लाइन्स और ये सारी चीज़ें ही आपको इसमें मिलने वाली हैं। अदर बाकी ऑप्शन आपके टॉप अलाइन, मिड अलाइन, अलाइन जो इमेजेस होती हैं आपकी उनको अलाइन करने के काम आएंगे, अरेंज करने के काम आएंगे। अभी मैं यहाँ पर जैसे ही इमेजेस को सेलेक्ट करता हूँ तो देखेंगे आपका अगला ऑप्शन आपके रोटेट करने का आ गया। आप इमेजेस को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, आप किस बेस पे रिपोर्ट रोटेट करना चाहते हैं। और जब आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं तो आप उन इमेजेस को ग्रुप करना चाहे तो यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास यहाँ से आ जाता है। तो ये था हमारा पेज लेआउट और ड्रॉ का ऑप्शन। इसमें मेजरली पेज लेआउट में प्रिंट देना और उसको अलाइनमेंट करने का काम ही होता है और थीम्स को सेलेक्ट करने का। इसके अलावा ड्रॉ के ऑप्शन में मैंने जैसे आपको बताया, आप मार्कर पेन्स यूज़ कर सकते हैं या अपने मैथ के कुछ सम्स को आपको वहाँ पे ऐड करना है या आपकी जो अदर लैंग्वेज है वो ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं।
इसमें मोटे-मोटे तौर पे यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ है जहाँ आप अटक रहे हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, वो सारी चीज़ें मैं आपकी रिज़ॉल्व कर दूँगा। तो मैं आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।